हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं एंथ्रोपोलॉजी का एमसीक्यू सेक्शन। मैंने थ्योरी वाला सेक्शन आपको करा दिया कंप्लीट। आज हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उससे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं सारा मैं डिटेल क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा आपको। पहले थ्योरी सेक्शन होगा, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, ठीक है। ऐसे क्या होगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपकी पूरी तैयारी मैं अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी इज नोन एज, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, मानव शास्त्र को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहला है साइंस ऑफ सोसाइटी, ये तो हो गया सोशियोलॉजी का पार्ट हो गया, तो सोशियोलॉजी हो गया। साइंस ऑफ मैन ये हो सकता है भैया, ठीक है। तो क्या है, ऑप्शन बी सही है आपका, साइंस ऑफ मैन। साइंस ऑफ स्टेट ये तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड। साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स ये तो इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एंथ्रोलॉजी मेनली स्टडीज, एंथ्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है, तो इकोनॉमिक, ये तो इकोनॉमी हो गया इकोनॉमिक्स का। ह्यूमन बीइंग एंड कल्चर ये सही आंसर दिख रहा है आपको, क्योंकि मैंने जब थ्योरी के सेक्शन कराया था उसमें दिया था एंथ्रोपोलॉजी क्या है, तो ह्यूमन बीइंग एंड कल्चर का वो अध्ययन करता है, ठीक है। पॉलिटिक्स ये तो इनको होगा, लिटरेचर होता नहीं है, ये तो साहित्य होएगा नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन वेरिएशन रिफर्स टू, ह्यूमन वेरिएशन मैंने आपको बताया वेरिएट करना कि मतलब एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हो गया भैया, यहाँ तक पहले कीवर्ड मिल गया मुझे डिफरेंस, डिफरेंस अमॉन्ग द ह्यूमंस, इसका आंसर सही होगा आपका डिफरेंस अमॉन्ग द ह्यूमन। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ये तो भाई होगा नहीं, एग्रीकल्चर से है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ ये तो ये इंडस्ट्रीज हो गया, ट्रेड भी ये तो इकोनॉमिक्स हो गया, कि हो नहीं सकता, ठीक है। ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, विच ब्रांच स्टडीज ट्राइबल कम्युनिटीज, ये कह रहा है कि जनजाति समुदायों का अध्ययन किस शाखा में होता है। सोशियो एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ये तो जियोग्राफीज हो गया, तो इसका आंसर सही है आपका सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके, और जो मैंने थ्योरी सेक्शन कराया, जो अच्छे से थ्योरी किया होगा वो अच्छे से कर देगा इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पब्लिक हेल्थ एट, लोक स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या है। मैंने लोक स्वास्थ्य क्या होता है ये बता दिया था, तो ये बता सकता है जो थ्योरी सेक्शन किया होगा अच्छे से वो कर सकते हैं इसको। तो वो क्या है भैया, इंडिविजुअल प्रॉफिट, नहीं भैया इंडिविजुअल होगा नहीं, कम्युनिटीज हेल्थ एम्पावरमेंट ये हो सकता है, क्योंकि ये क्या क्या है, सबका ही वो स्वास्थ्य का सुधार की बात करता है, पब्लिक हेल्थ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये तो इकोनॉमिक्स हो गया, इंटरनेट भाई पिक्चर में हो गया आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 6, विच इज ए कंपोनेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, जो कल की क्लास किया होगा वो अच्छे से कर लेगा इसको, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बता सकता है। विच इज द कंपोनेंट ऑफ द पब्लिक हेल्थ, पहला है भैया प्रिवेंशन मतलब रोकथाम। क्या पब्लिक लोक स्वास्थ्य क्या कहता है भैया कि हम रोगों को रोकेंगे। उसके बाद भी जो भी होगा स्टडीज करके उसके हिसाब से जो भी हमें नियम कानून बनाना होगा वो हम बनाएंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन ये तो इकोनॉमिक्स से है, टैक्सेशन ये भी हो, मार्केटिंग ये तो मैनेजमेंट से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच इज द कम्युनिकेबल डिजीज, ये तो भाई कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मैंने पढ़ाया था आपको कल, तो उसमें जो पढ़ा होगा वो अच्छे से कर लेगा इसको। चलो क्या कह रहा है, विच इज द कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रमण रोग कौन सा है। तो डायबिटीज ये तो नॉन कम्युनिकेबल हो गया, ये भी नॉन कम्युनिकेबल हो गया, और हाइपरटेंशन ये भी नॉन कम्युनिकेबल हो गया, ट्यूबरकुलोसिस ये वाला हो गया, ठीक है। एक्चुअली मैं इसको कर देता हूँ इससे, ये सही है इसका ऑप्शन सी, ठीक है। क्योंकि ये सब छुआछूत से होता है, ये जेनेटिकली होता है, ये तो मतलब लाइफ स्टाइल से होता है, ये तो भाई लाइफ मतलब हो गया जीन सेल मतलब डिवीजन ज़्यादा हो गया उसकी वजह से होता है। हाइपर टेंशन आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगे उसकी वजह से होता है, ठीक है। फिर जेनेटिक डिजीज और रिलेटेड टू, अनुवांशिक रोग किससे संबंधित है। इवन क्लाइमेट ये तो हो गया, और इन्वायरमेंटल से, ट्रेड्स ये भी हो गया इकोनॉमिक्स से, ट्रांसपोर्ट ये तो हो गया भाई जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स कह सकते हैं उसको, तो ये हो गया हेरिडिटी अनुवांशिकता वंशानुगत तो होता जो, ये हो गया आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो गया। चलो क्या कह रहा है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाई, ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने खोजा था,
तो डार्विन ने क्या किया था, नेचुरल ऑफ सिलेक्शन वाले बात कहा था। मेंटल ने ये अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। अनुवांशिकता का मतलब जैसे जीन हमारे माता पिता से हमारे हम लोगों में कैसे ट्रांसफर होती है, ये बात कहा था। कार्ल स्टीनर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वह कार्ल स्टीनर ने ही खोजा था ये, ठीक है। मॉर्गन ने क्या किया था, सोशल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है ये मॉर्गन सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल डोनर इज, सार्वभौमिक दाता कौन है भैया? तो ए तो अरे सबसे ए रिसिप्टर हो जाएगा, ए सबसे लेता है, बी तो सबसे लेने वाला है, लेकिन सबको देने वाला है ओ, ठीक है। RH पॉजिटिव ब्लड कंटेंट, धनात्मक रक्त में क्या होता है? RH एंटीजन, ठीक है, बताओ। तो इसका हो गया आंसर सही ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज, चिकित्सा मानव शास्त्र अध्ययन करता है। लैंग्वेज का ये तो नहीं, लिटरेचर हो गया। तो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, ये हो गया हेल्थ एंड डिजीजेस का। किसका करता है? हेल्थ एंड डिजीज का, ठीक। रूरल पॉपुलेशन मीन्स, ग्रामीण जनसंख्या का अर्थ क्या है? ग्रामीण जनसंख्या क्या क्या हो गया भैया? तो इसमें होगा गांव का ही अध्ययन करेंगे हम। तो गांव का पॉपुलेशन क्या करते हैं? अर्बन में अर्बन पॉपुलेशन करते हैं। माइग्रेशन जो माइग्रेट कर जाते हैं। इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन जो इन मतलब उद्योग में काम करते हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यूनिवर्सल रिसेप्टर क्या होता है? मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में कराया था आपको। यूनिवर्सल सबसे लेने वाला जो है ये है ए बी, ये सबसे लेता है। ओ होता है सबको देता है, ए सबको लेता है सबसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रूरल पॉपुलेशन मीन्स, ग्रामीण जनसंख्या का अर्थ है गांव का अध्ययन करना, ठीक। नेक्स्ट, अर्बन पॉपुलेशन रिफर्स टू, अर्बन में क्या होता है भैया? सिटी पॉपुलेशन का हम अध्ययन करते हैं, शहर का, ठीक है। ट्राइबल पॉपुलेशन में जनजातियों का अध्ययन करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है ये। तो फॉरेस्ट का देखते हैं, बॉटनी हो गया हमारा। एपिडेमोलॉजी, एपिडेमोलॉजी क्या होता है? एपिडेमोलॉजी स्टडी ऑफ, मतलब कहा था जब कोरोना जब हुआ था तो उसका प्रसार कितने देर से होता है? एपिडेमिक हो गया कि इंडोडेमिक हो गया, तो ये बात कहा जाता है। तो एपिडेमोलॉजी क्या होता है? इस सेपरेट ऑफ द डिजीज का करते हैं इसमें, सेपरेट ऑफ डिजीज। कल्चर, ये तो इकोनॉमिक्स हो गया, अरे सॉरी सोशियोलॉजी हो गया। लैंग्वेज, रिलीजन, ये सब सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एंथ्रोपोलॉजी इज, मानव शास्त्र है, सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस है, बॉथ है, नॉन है। तो भैया ये क्या है भैया? नेचुरल साइंस, सोशल साइंस दोनों है, क्या है? तो दोनों कह सकते हो क्योंकि नेचुरल साइंस का भी अध्ययन करता है, क्योंकि जब एंथ्रोपोलॉजी क्या करता है, स्टडी करता है, तो उसमें जीन, जेनेटिक, नेचुरल साइंस का भी अध्ययन करता है और सोशल साइंस का भी करता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बॉथ, ठीक है, ए और बी, ठीक, इसका बॉथ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन क्या कर रहा है? ब्लड ग्रुप आर यूजफुल इन, रक्त समूहों का उपयोग क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, रक्ताधान में करता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में करता है, पैटर्नल टेस्टिंग। ये तो भैया सभी सही है लग रहे मुझे। हाँ, तो ऑप्शन ये भी दिया ऑल ऑफ द एबव, इसका सही आंसर होगा सभी में, क्योंकि ब्लड से हम डीएनए निकालते हैं तो उससे क्या होता है कि कौन सा बच्चा किसका, ये कर सकते हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं हम, क्योंकि सीआईडी देखो तो वहाँ तो ब्लड का सैंपल लेते हैं वो लोग, तो पता करते हैं हाँ कि भैया आपका डीएनए मिल रहा है इससे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड को देना, सबको जिसको ज़रूरत हो उसको देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इरेडिकेशन मीन्स मतलब खत्म करना, उन्मूलन का अर्थ क्या होता है? तो ये ट्रीटमेंट, ये तो हो नहीं सकता भैया। प्रिवेंशन, रोकथाम, ये भी नहीं हो सकता है। तो क्या कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ द डिजीज, ये सही हो सकता है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही है, कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ डिजीज, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका 20 क्वेश्चन थे और मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ उसको। आपको पहले मैं क्या करूँगा, थ्योरी सेक्शन कराऊंगा, उसके बाद में जो भी होगा, अभी 20 क्वेश्चन है, मैं 50 जितने भी क्वेश्चन मुझे समझ में आते हैं इंपॉर्टेंट उसको मैं करूँगा। और सारे क्वेश्चन पहले थ्योरी का सेक्शन होगा, फिर उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, ठीक है। ऐसे बने रहिए हमारे साथ, मैं सारा सिलेबस आपका पूरा करा दूंगा फ्री ऑफ कास्ट, 1 रुपया नहीं लेना है। बस ये काम करना भाई कि आप लाइक, सब्सक्राइब एंड किसी को शेयर बता देना यार कि हाँ राहुल सर हैं, पढ़ाते हैं अच्छा, ठीक है। चलो ठीक है, जय